नमस्कार दोस्तों, हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग करेंगे सुपर 50 क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस हरियाणा ग्राम सचिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा की प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थी? तो हरियाणा की जो प्रथम जेल सत्याग्रही थी वो थी चांदबाई। चांदबाई जो थी आज़ादी के लिए जो है पहली बार जेल गई थी। ठीक है, महिलाओं में हरियाणा की तरफ से। ठीक है, ये कहाँ से थी? सिरसा से बिलोंग करती थी। ठीक है, ये सिरसा से थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? तो हरियाणा का जो शहर प्राचीन शहर है वो है सिरसा। ठीक है, सिरसा प्राचीन शहर है। सिरसा से क्या है, पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिलती है। ठीक है, और सिरसा के अंदर काला तीतर पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, चौधरी देवीलाल ने कृषि ऋण को कब माफ़ किया? तो चौधरी देवीलाल ने जो कृषि ऋण को जो माफ़ किया वो क्या 1987 में। 1987 से 1989 तक इनकी क्या है, सरकार रहती है। इस बीच में ये क्या करते हैं, कृषि ऋण को माफ़ करते हैं जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, और देवीलाल जो थे दो बार सीएम बने, दो बार डिप्टी सीएम बने। ठीक है, डिप्टी पीएम बने। ठीक है, इनका जो जन्म था, देवीलाल का जो जन्म था वो हुआ था 25 सितंबर 1915 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी के ये सपोर्टर थे, समर्थक थे और जेल भी गए थे। इनका तेजा खेड़ा में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो हुई थी देवीलाल की वो 6 अप्रैल 2001 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनके जो पोते थे ये खुद भी छठे पीएम थे, डिप्टी पीएम बने। ठीक है, और इनके जो पोते हैं पड़पोते हैं दुष्यंत चौटाला, वो भी छठे डिप्टी सीएम बने। ये पीएम बने छठे, ये वो जो डिप्टी सीएम बने। ठीक है, आगे हरियाणा से कितनी महिलाएं लोकसभा के लिए चुनी गई अब तक? तो हरियाणा के लिए अब तक जो महिलाएं जो चुनी गई हैं लोकसभा के लिए वो चुनी गई हैं 5। ठीक है, हरियाणा से जो चुनी गई हैं वो 5 है। ठीक है, और अगर पहली महिला की बात करें तो पहली महिला कौन है? तो हरियाणा की जो पहली महिला जो चुनी गई थी वो थी चंद्रावती। ठीक है, चंद्रावती चुनी गई थी। कब चुनी गई थी? 1977 के अंदर ये क्या है, चुनी जाती है। और ये किसको हराती है? बंसीलाल को हराकर, जो भिवानी से बंसीलाल हैं उनको हराती है, जिनको विकास मैन भी कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है, उनको ये हरा कर जाती है। ठीक है, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो बार जो चुनी गई लोकसभा के लिए वो चुनी गई थी कुमारी शैलजा। ठीक है, कुमारी शैलजा जो है सबसे ज़्यादा बार जो है लोकसभा के लिए चुनी गई, और ये 3 बार चुनी गई। एक बार सिरसा से, ठीक है, एक बार सिरसा से चुनी जाती हैं और एक बार अम्बाला से चुनी जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो जो थी ये चंद्रावती जो थी ना, ये पहले जनता पार्टी में रहती हैं, उसके बाद में कांग्रेस में चली जाती हैं। कांग्रेस से इनको पुडुचेरी से गवर्नर भी बना दिया जाता है। ठीक है, पुडुचेरी से गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है, चंद्रावती जी को पहली हरियाणा की पहली सांसद है ये चंद्रावती। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 कब की गई? तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें 1970 में की गई, जब बंसीलाल की सरकार थी। हरियाणा में कब किसकी सरकार थी? बंसीलाल की सरकार थी। और इसी समय हरियाणा के अंदर सबसे पहले बिजली पहुंची थी। सबसे पहले अगर हरियाणा के गांव गांव में बिजली जो पहुंची थी, हिंदुस्तान के हर गांव में पहुंचाने वाला जो पहला राज्य बना वो बना हमारा हरियाणा 1970 में। ठीक है, आगे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का प्रिय खेल कौन सा? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का जो प्रिय खेल था शतरंज था। शर्मा जी को, जो भगवत दयाल शर्मा जी, तो इनको पंडित जी कहकर बुलाया करते थे। ठीक है, और ये इनका जो जन्म हुआ था झज्जर के बेरी गांव में हुआ था, और 1993 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवत दयाल शर्मा कहाँ कहाँ के एमपी रहे, वो गवर्नर रहे? तो उड़ीसा और एमपी के गवर्नर रहे भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, आगे है सेठ जयराम की हवेली कहाँ पर है? तो सेठ जयराम की जो हवेली रहेगी वो भिवानी के अंदर रहेगी। ठीक है, भिवानी के अंदर भिवानी शिक्षा बोर्ड भी है, हरियाणा शिक्षा बोर्ड है। ठीक है, HBSC का, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1987 में की हुई थी। ठीक है,
आगे जगाधरी का जो प्राचीन नाम क्या है, तो जगाधरी का जो प्राचीन नाम है वो है युगंधर, ठीक है। जगाधरी को हरियाणा की छोटी पित्तल नगरी भी बोलते हैं, ठीक है, छोटी पित्तल नगरी बोलते हैं। युगंधर इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। एलनाबाद का प्राचीन नाम क्या है, तो एलनाबाद का जो प्राचीन नाम रहेगा वो है खड़ियल। एलनाबाद को क्या है, खड़ियल नाम से जाना जाता था। एलनाबाद को जो है डीसी, वहाँ के जो डीसी थे अंग्रेज सरकार के समय, उन्होंने लेडी हेलेना के नाम से इसको एलनाबाद को बसाया था, ठीक है, हेलेना के नाम से बसाया था एलनाबाद को, ठीक है। पेवा का प्राचीन नाम क्या है, तो पेवा का जो प्राचीन नाम रहेगा ये रहेगा प्रेदक, ठीक है। पेवा के अंदर घोड़ों का व्यापार हुआ करता था, घोड़ों का व्यापार हुआ करता था, ठीक है। पेवा जो है, पेवा को हरियाणा का धार्मिक शहर भी घोषित किया गया, धार्मिक शहर है पेवा हमारे हरियाणा का, ठीक है। अब तक हरियाणा सरकार जो है 2 घोषित कर चुकी है, 3 जो धार्मिक शहर है घोषित करने वाले हैं। 2 कौन कौन से हैं, कुरुक्षेत्र है एक, तो एक पेवा है, ठीक है। 3 और घोषित करेंगे, जिनमें एक तो सोनीपत रहेगा, गुड़गांव और पंचकुला रहेगा, ठीक है। आगे महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो है शंख है, ठीक है। महेंद्रगढ़ को कन्नौड़ का किले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और महेंद्रगढ़ को के जो नारनौल है उसको बावड़ियों का नगर भी बोलते हैं, ठीक है। और महेंद्रगढ़ के अंदर जो है खनिज सबसे ज़्यादा, हरियाणा के सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ मिलते हैं, वो महेंद्रगढ़ के अंदर मिलते हैं, ठीक है। मलिन बस्तियों वाला शहर किसे कहा जाता है, तो मलिन बस्तियों वाला जो शहर है वो फरीदाबाद को कहा जाता है। फरीदाबाद के अंदर जो सबसे बड़ी भारत की एशिया की सबसे बड़ी डबुआ कॉलोनी है, ठीक है। सबसे बड़ी जो बस्ती है एशिया की, डबुआ कॉलोनी बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो है, ठीक है, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। फरीदाबाद जो है हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला भी है। राज्य में विवाह के समय चढ़ाए जाने वाले रेशमी ओढ़ने को क्या कहते हैं, तो राज्य में विवाह के समय जो चढ़ाए जाने वाले रेशमी ओढ़ने को बोलते हैं डिमाच, ठीक है, डिमाच बोलते हैं जो ओढ़ना चढ़ाया जाता है शादी के समय, ठीक है। मुरेठा क्या है, तो मुरेठा एक प्रकार की टोपी है, ठीक है। हरियाणा पंजाब में स्वीकृत न्यायाधीश संख्या क्या है, तो हरियाणा पंजाब के न्यायकृत स्वीकृत जो न्यायाधीशों की संख्या है वो है 85, ठीक है। जो 62 जो हैं, 64 जो हैं परमानेंट हैं इसमें, और जो 21 जो हैं वो हैं एडिशनल है, ठीक है। 21 जो हैं एडिशनल हैं न्यायाधीश। आगे है सूर्यकुंड कहाँ पर है, तो सूर्यकुंड सबको लगेगा फरीदाबाद में, पर यह है यमुनानगर के अंदर, ठीक है, यमुनानगर के बिलासपुर के अंदर है, ठीक है। और जो सूरजकुंड है वो कहाँ पर है, सूरजकुंड का मेला जहाँ लगता है वो है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। सूरजकुंड का मेला जो लगता है वो फरीदाबाद में लगता है, ठीक है। सूर्यकुंड यमुनानगर के अंदर, ठीक है। आगे है हरियाणा की पहली सांग गायिका कौन थी, तो हरियाणा की जो पहली सांग गायिका थी वो थी सरदारी बेगम थी, ठीक है। ये जो थी, ये इनकी जो लाइफ है वह काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इनकी लाइफ पर एक मूवी बनी था सरदारी बेगम, ठीक है, 1996 के अंदर, जिनमें जो है अमरीश पुरी थे और जो किरण खेर थी जो चंडीगढ़ से इस प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं, उन्होंने ये रोल किया था अमरीश पुरी और किरण खेर जो हैं, जो सरदारी बेगम नाम की एक मूवी आई थी उसमें भाग लिया था, जो इनकी रियल लाइफ पे बेस है, और ये 1996 में ये मूवी आई थी, ठीक है, 1996 के अंदर ये मूवी आई थी, ठीक है। और किरण खेर ने इसके लिए जो है नेशनल पुरस्कार भी जीता था सरदारी बेगम की मूवी पर, ठीक है, जो इनकी लाइफ पर बेस्ड थी। हरियाणा के पहले सांग गायिका सरदारी बेगम। राज्य में कितने पर्यटन कॉम्प्लेक्स हैं, तो राज्य के अंदर टोटल पर्यटन कॉम्प्लेक्स हैं 44 जो हैं पर्यटन कॉम्प्लेक्स हैं हरियाणा के अंदर। आगे सरदारी बेगम थी कहाँ से, तो सरदारी बेगम जी तो जो थी वो कैथल से थी। लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी, आखिरकार में इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। सरदारी बेगम के पॉलिटिशियन से इनके काफ़ी संबंध थे। बया पर्यटन केंद्र कहाँ है, तो बया पर्यटन केंद्र था
वो है हमारे भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर भिवानी शिक्षा बोर्ड भी है, ठीक है। भिवानी से लग करके भिवानी से चरखी दादरी को अलग कर दिया गया है। चरखी दादरी की जो सीमा है किसी से नहीं लगती है, ठीक है, यानी कि किसी भी दूसरे स्टेट से नहीं लगती है, ठीक है। ना ही रोहतक की लगती है, ना ही चरखी दादरी की लगती है। साहित्यिक नगरी किसे कहा जाता है, तो साहित्यिक नगरी है सिरसा को कहा जाता है, ठीक है। सिरसा के अंदर चोर मार शहीदा गुरुद्वारा भी है, ठीक है। सिरसा के डवाली के अंदर जो है वो डवाली, जो सिरसा का जो डवाली है वो जीप के लिए फेमस है। वहाँ पर जो है पुरानी जीपों को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। आगे ग्रीन सिटी कौन सी है, तो ग्रीन सिटी है यमुनानगर, ठीक है। यमुनानगर जो है हमारी ग्रीन सिटी है। इसमें कलेसर नेशनल पार्क है, ठीक है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हरियाणा के अंदर टोटल 2 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक केलसर नेशनल पार्क, ठीक है। अगर जटायु यात्री का पर्यटन स्थल कहाँ पे है, तो जटायु यात्री का पर्यटन स्थल है वो है पंचकुला के अंदर, ठीक है। पंचकुला को अभी ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का जो है ऑफिस जो का खिताब भी मिला है, बेस्ट ऑफिस का खिताब पंचकुला को मिला है, ठीक है। पंचकुला के अंदर क्या है, जो है एनएसएससी का मुख्यालय भी पंचकुला के अंदर है। जितने भी बड़े बड़े मुख्यालय हैं वो पंचकुला के अंदर है, ठीक है। 1995 के अंदर जो है पंचकुला को बनाया जाता है जिला, ठीक है। पंचकुला की जो सीमा है हरियाणा के एक ज़िले से लगती है। अम्बाला के साथ में, सिर्फ अम्बाला के साथ में इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और एक ही पंजाब के साथ भी एक ज़िले की सीमा लगती है। पंजाब की मोहाली के साथ सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िलों के साथ पंचकुला की सीमा लगती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िलों के साथ पंचकुला की सीमा लगती है। हरियाणा का सबसे प्राचीन शिव मंदिर कौन सा है, तो हरियाणा का जो सबसे प्राचीन शिव मंदिर है वो है यमुनानगर के अंदर है, ठीक है, ठीक है, यमुनानगर के अंदर है। और हरियाणा की जो यमुना नदी है वो यमुनानगर से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, ताजेवाला बैराज से। और ये जो केलसर नेशनल पार्क है वहाँ से ये हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। और ये जो यमुना नदी है यूपी और हरियाणा के बीच में पूर्वी सीमा बनाने का काम करती है, सीमा बनाती है, ठीक है, सीमा निर्धारित करती है, सीमा बनाती है। हरियाणा में एडम्स वेक्टर कॉलोनी हाउस कहाँ पर है, तो हरियाणा में एडम्स वेक्टर कॉलोनी हाउस कहाँ पर है, वो है रहेगा हमारा कैथल के अंदर, ठीक है। एडम्स कॉलोनी हाउस जो है कैथल के अंदर है, ठीक है। अगर स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, तो स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो होगा वो होगा सोनीपत के अंदर होगा, ठीक है। सोनीपत के अंदर अभी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की शूटिंग चैंपियन एकेडमी भी खुलने वाली है, ठीक है। सोनीपत के अंदर डी कृष्ण दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। ग्लोबल सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो ग्लोबल सिटी जो बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी गुरुग्राम के अंदर। जो सो स्मार्ट सिटी है ना, सो स्मार्ट सिटी, तो हरियाणा के जो 100 स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए थे वो एक तो चुना गया था फरीदाबाद को, एक चुना गया था करनाल को, ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी के लिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो है घोषणा की थी गुरुग्राम को हम स्मार्ट सिटी हम अपने लेवल पर बनाएंगे, ठीक है। उसी के उसमें इन्होंने ग्लोबल सिटी बनाने का निर्णय लिया है गुरुग्राम को, ठीक है। गुरुग्राम को मेडी सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं, सपनों का शहर भी गुरुग्राम है, ठीक है। सॉफ्टवेयर नगरी भी गुरुग्राम को बोला जाता है। भारत का सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर का जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर बनता है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। सपनों का शहर बोल देते हैं इसको। कॉमनवेल्थ 2022 की शूटिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी किसे मिले हैं, तो जो कॉमनवेल्थ 2022 की शूटिंग चैंपियनशिप है वो मिली है सोनीपत। शूटिंग चैंपियनशिप जो मिली है वो मिली है चंडीगढ़ को, ठीक है। चंडीगढ़ को मिली है 2022 की शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। जो जो गुरुग्राम है वो 8वां ईज़ ऑफ लिविंग जो है, जो रहने लायक शहरों में भारत के रहने लायक शहरों में सबसे 8वें नंबर पर है, ठीक है। फरीदाबाद 40वें नंबर पर है, ठीक है। नगर पालिका की दृष्टि से 15वें नंबर पर है करनाल, ठीक है।
तो ये थे हमारे आज के 50+ प्रश्न। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसकी PDF पाने के लिए हरियाणा एग्ज़ाम क्रैकर 2.0 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। धन्यवाद।